सुप्रभातम मित्रों। आज हम मित्रों पढ़ेंगे धातु प्रकरण में परस्मई पद पठ धातु लोट लकार। उसके पहले माँ भगवती सरस्वती की आराधना करेंगे। तत्पश्चात हम अपने अध्ययन काल में आगे बढ़ेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। चलिए मित्रों, इसके पहले हमने धातु प्रकरण में क्या क्या अध्ययन किया। लट लकार, ऋट लकार। अब लट लकार, ऋट लकार तथा च लंग लकार। अब आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं आज पठ धातु में लोट लकार को। तो लोट लकार में सबसे पहले क्या देखने की आवश्यकता है, जैसा कि पहले भी हमने इसको अध्ययन किया है लकारों में, कि तीनों वचन तीनों पुरुष में सबसे पहले तिङन्त प्रत्यय के इस धाक्रिया रूप को हम पहले चला करके देखेंगे और इसका पुनरअभ्यास करने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सब रूप चलाते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठावा पठामा। इसी प्रकार से नीचे आप देख सकते हैं हमने लिख, वद तथा हंस खाद धातु का रूप भी यहाँ पे चलाएंगे, जिसकी मात्र प्रथमा विभक्ति हमने यहाँ पे लिखी है और दो विभक्तियों को हम पुनः अभ्यास करके इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखावा लिखामा। अब इसी प्रकार से वद धातु का भी रूप चलाने का हम प्रयास करेंगे। वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदानि वदावा वदामा। अब आगे दो और धातुओं का रूप चलाएंगे, हंस तथा खाद धातु का। तो हंस धातु का रूप चलाइए पहले मेरे साथ दोहरा करके। हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसानि हसावा हसामा। फिर इसी प्रकार से खाद धातु का भी रूप चलाने का प्रयास कीजिए। खादतु खादताम खादन्तु, खाद खादतम खादत, खादानि खादावा खादामा। अब देखिए इन्हीं रूपों के अतिरिक्त भी मैंने यहाँ पे तीनों पुरुषों में तीन कर्ता को मैंने यहाँ पे लिखा है और उन्हीं तीन कर्ता को हम इस पठ धातु में प्रयोग करेंगे। कौन कौन से कर्ता मैंने यहाँ पे लिखे हैं। प्रथम पुरुष में आप देख सकते हैं सह तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम तथा उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। अब सह का अर्थ क्या होता है, वह, और तौ का अर्थ वे दोनों, ते का अर्थ वे सब, त्वम का अर्थ तुम, और युवाम का अर्थ तुम दोनों, और यूयम का अर्थ तुम सब। इसी प्रकार से अहम का अर्थ मैं या हम, आवाम का अर्थ हम दोनों, और वयम का अर्थ हम सब। अब इसी प्रकार से हम चलाएंगे रूप। अब इन दोनों सर्वनाम शब्द रूप या सर्वनाम शब्द रूप को इस पठ धातु के क्रिया रूप लोट लकार से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे सह पठतु, तो क्या बना इसका, वह पढ़ें। अब इसी प्रकार से तौ पठताम, वे दोनों पढ़ें। ते पठन्तु, वे सब पढ़ें। त्वम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। ता पठत, या कह दें यहाँ पे यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, मैं पढ़ूँ या हम पढ़ें। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि लोट लकार का प्रयोग मित्रों मात्र आज्ञा देने अर्थ में प्रयोग किया जाता है और आज्ञा देने के अर्थ में ही इस लोट लकार को यहाँ पे पढ़ाया लिखा जाता है। यहाँ पे जितने भी रूप हमने यहाँ पे बनाया सब जगह आज्ञार्थ रूप यहाँ पे बने हुए हैं। सब जगह आज्ञा देने के अर्थ में ही रूप बने हुए हैं। अब इन्हीं आज्ञार्थ रूपों में
प्रत्येक वचन ये तथा प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक क्रिया रूप का जो है मैंने यहाँ पे हमने रूप चलाया हुआ है, जिसको हम जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अध्ययन करेंगे। वह यह पुस्तक को पढ़े। इसके पहले भी मैंने लकार परिचय में आप लोगों को बताया था कि हिंदी के कारक चिन्हों को भी अगर हमने जो पढ़ा था पूर्व में, हम उसके ज्ञान से भी यहाँ पे इसका अर्थ लगा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कारक विभक्तियाँ संस्कृत में कारक विभक्तियों के अनुसार चलते हैं, लेकिन हिंदी में जो कारक चिन्ह हमने पढ़ाए थे उस अनुसार भी हमने इसको जो है यहाँ पे अलग करके क्रिया और कर्ता का संबंध आपको बताया है। जैसे वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह। यह पुस्तक यानी कि यह को क्या बोलते हैं? एतत्। पुस्तक को पुस्तकम। पढ़ना जो है क्रिया है, तो क्या हो जाएगा? पठति। जैसे लट लकार में पठति और यहाँ पे आपके लोट लकार में इसी क्रिया को हम बनाएंगे पठतु। तो क्या बना हमारा? सह एतत् पुस्तकम पठतु। तो कर्ता इसमें क्या हुआ? वह। यह पुस्तक को, तो मैंने बताया था कि हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में इत्यादि कारक चिन्हों का हमने अध्ययन कराया था आपको। तो यह पुस्तक को, तो पुस्तक को यानी कि कर्तुरीप्सितमं कर्म, यह भी आपने पढ़ा है कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहे उसी की कर्मणि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पुस्तकम जो है यहाँ पे क्या बना है? द्वितीया विभक्ति में पुस्तकम का प्रयोग किया गया है। और पढ़ना जो क्रिया है वह एक वचन लोट लकार में एक वचन प्रथम पुरुष की क्रिया है, जो कर्ता के अनुसार यहाँ पे प्रयोग की गई है। तो कर्ता हुआ वह, यह पुस्तक को यहाँ पे हुआ कर्म कारक का प्रयोग और पढ़ना हो गई क्रिया। तो प्रयोग क्या बना? सह एतत् पुस्तकम पठतु। अब जो है इसके पश्चात दूसरा प्रयोग हम देखेंगे, जो कि प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग यहाँ पे किया मैंने। वे दोनों अब इस गेंद से खेलेंगे। तो यानी कि इस गेंद से खेलेंगे, कर्ता जिसकी सहायता लेके कार्य करे तो क्या होगा वहाँ पे मित्रों? करण कारक का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वे दोनों, इस वाक्य को हमने क्या किया? इसको कर्ता बताया। और अब क्या है? अव्यय है ना। और इस गेंद से, तो कर्ता जिसके माध्यम क्रिया करे तो करण कारक। तो किसके माध्यम से खेल रहा है कर्ता? यहाँ पे गेंद के माध्यम से खेल रहा है। तो तऊ, अब वे दोनों के लिए क्या प्रयोग होता है? सह तऊते। तो तऊ का प्रयोग यहाँ पे किया गया। अब जो है हमारा अव्यय था ही। इस गेंद से, इस शब्द के लिए इदानीम शब्द का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। गेंद से अनेन कुंदकेन तृतीया विभक्ति एनाभ्याम एभ्य, है ना। मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था कि आह औ आह, अम औ आन, एनाभ्याम ऐ, आयाभ्याम एभ्य, आताभ्याम एभ्य, अस्ययो आम, ए अयो एषु, या बालका बालको बालका इत्यादि कोई भी पुल्लिंग शब्द रूप आप इसी के आधार पर चला सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अनुवाद हमारा बना तौ इदानीम अनेन कंदुकेन क्रीडनताम। तो अब यहाँ पे क्या बना? पठतु पठताम पठन। तो अब यहाँ पे क्या बनाया? क्रीडनताम। क्रीड धातु खेलने अर्थ में क्रीडनताम का प्रयोग किया गया यहाँ पे। अब तीसरा हम देखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन में, कि प्रथम पुरुष बहुवचन में लोट लकार का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो हमने यहाँ पे देखा, छात्र ध्यान से पुस्तकों को पढ़े। तो बहुवचनांत क्यों हुआ? क्योंकि पुस्तक नहीं, पुस्तकों को पढ़ेगा। पढ़ने वाला कौन है? छात्र। अब छात्र, एक छात्र तो है नहीं, छात्र जो है पढ़ेंगे। तो अब जो है आदेश दिया जा रहा है कि छात्र ध्यान से पुस्तक को पढ़े। तो कर्ता कारक यहाँ पे क्या हुआ? छात्र। अब जो है कर्ता किसका माध्यम ले रहा है? ध्यान को अपना माध्यम बना रहा है। कर्म क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ना कर्म कर रहा है। क्रिया क्या हुई उसकी? पढ़ना। तो छात्र क्या हुआ? कर्ता। तो यहाँ पे छात्रा ध्यानेन, ध्यानेन क्यों बना? क्योंकि ध्यान के सहयोग से ही वह अपने कर्म की प्राप्ति को कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है यह करण कारक का प्रयोग ध्यान अर्थ में किया गया। अब ध्यान से, अब जिसको वो पाना चाह रहा है पुस्तक को, तो यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग हुआ। फिर आपका जो है क्रिया का प्रयोग यहाँ पे हमने क्या किया? पठन्तु। अब अगला वाक्य देखेंगे चौथा। तो हमारा इसमें सेंटेंस क्या बना था? छात्रा ध्यानेन पुस्तकानि
पठन्तु। अब अगला वाक्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगले वाक्य में आप क्या देख सकते हैं इसमें कि अब अगले वाक्य में और भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। पाँचवें में आप इसको देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, तुम दोनों ज्ञान के लिए प्रयत्न करो। क्षम्यताम, उस बालक को दूध दो। उस बालक को दूध दो, तो किस बालक को दूध दो? उस बालक को दो। कौन देगा? उस बालक को तुम दूध दो। तो यहाँ पे भी देखिए, यह वाक्य जो है आपका कैसा वाक्य होगा मित्रों? यह वाक्य आपका जो है आज्ञार्थ वाक्य होगा। यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है। अब जब आज्ञा दी जाएगी और देने अर्थ में होगी, तो हमने पहले ही बताया था कि संप्रदान कारक में ही किसी के लिए कोई कार्य किया जाए अथवा किसी को कोई चीज़ दी जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। तो उस बालक को, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। संप्रदान कारक, किसी के लिए कोई कार्य हो रहा है, तो कर्म। अब कर्म कौन हुआ यहाँ पे? जो दूध को दे रहा है, या दूध यहाँ पे कर्म हो गया। देने अर्थ में दो क्या हो गई? क्रिया हो गई। अनुवाद आप देखिए, तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ, है ना। तो जैसे पठ रूप बनाया था, पठ हमने, उसी प्रकार से यच्छ रूप हमने यहाँ पे बनाया, है ना। यच्छति यच्छता यच्छन्ति ददति दत्ता ददन्ति भी बनता है। इस प्रकार से आत्मनेय और परस्मयी पद दोनों में इसके रूप चलते हैं। अभी हमने जो है आपको परस्मयी पद का मात्र अध्ययन कराया है। आत्मनेय पद का भी प्रयोग हम यहाँ पे कराएंगे। जैसे अब यहाँ पे अगला 5वां देख सकते हैं, तुम दोनों ज्ञान के लिए प्रयत्न करो। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है इसको जो है तुम दोनों होगा, तो ये क्या होगा? तुम दोनों ज्ञान के लिए प्रयत्न करो। तो किसके लिए दोनों को प्रयत्न करने की बात की जा रही है यहाँ पे? ज्ञान के लिए। तो कर्ता क्या हो गया? तुम दोनों। क्या प्रयोग कर रहा है? वह किसके लिए प्रयत्न कर रहा है? ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए। तो फिर से यहाँ पे आप देखिएगा कि संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है, और करने अर्थ में कुर्वती क्या है यहाँ पे? कुरुतम क्रिया अर्थ बने में बना। तो युवाम ज्ञानाय, चतुर्थी आयाभ्यामेभ्य, अभी पढ़ेंगे और भी कारक आएंगे। चतुर्थी में क्या प्रयोग होता है? आय आभ्याम एभ्य। तो युवाम ज्ञानाय प्रयत्नम कुरुतम। अब जो है अगला आप देखेंगे छठवें नंबर पे, तुम सभी दौड़ो। यहाँ पे देखिए कि जो है मध्यम पुरुष के बहुवचन में यहाँ पे यह वाक्य बना हुआ है, तुम सभी दौड़ो। कर्ता कौन हो गया? तुम सभी। और जो दौड़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं? तुम सभी। तो दौड़ना क्या हो गई? क्रिया। तो यूयम धावत। अब अगला 7वां देखेंगे हम, क्या मैं पक्के आमों को खा लूँ? देखिए यहाँ पे प्रश्नवाची वाक्य भी है कि वह इच्छा भी कर रहा है और अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि क्या मैं पक्के आमों को खा लूँ। तो अब देखिए कि क्या के लिए क्या प्रयोग होता है? प्रश्नवाची के लिए किम। अब मैं जो हो गया वह कर्ता हो गया। अब जो है आम क्या हो गए? खाने को। अब कर्ता किसको पसंद कर रहा है? आमों को। तो क्या होगा यहाँ पे? कर्म क्या हुआ? आम हो गए। और खाना क्या हो गई मित्रों? क्रिया हो गई। तो कह रहा है कि अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे? तो बोले क्या के लिए क्या प्रयोग किया जाए? किम शब्द को। तो किम अहम पक्वानी आम्राणी खादानी। क्या प्रयोग किया गया? किम अहम पक्वानी आम्राणी खादानी। अब यहाँ पे आपको मन में प्रश्न उठता होगा कि द्विवचन में कर्म होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे जो है आम्राणी का प्रयोग क्यों किया गया? तो आम क्या है? बहुवचनांत क्रिया में। अब जो है नपुंसक लिंग में जब शब्द बनेगा तो आम्राणी ही बनेगा। अब इसको आप 8वें में देखिएगा और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हम दोनों पुस्तकें मांगे? तो अब यहाँ पे भी वही पूछ रहा है, तो प्रश्न कर रहा है। कर्ता कौन हो गया? हम दोनों। पुस्तकें जो है मांगने की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रिया में भिन्न अर्थ हो गया। खादानी जो है प्रयोग किया गया था उत्तम पुरुष लोट लकार की एक वचन की क्रिया, और जो है यह जो प्रयोग हुआ है उत्तम पुरुष द्विवचन
की क्रिया यहाँ पे प्रयोग की गई लोट लकार में। तो क्या हुआ, किम आवाम पुस्तकानि याचाव, आनी आवाम, तो याचाव यानी कि वह याचना कर रहा, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। अब अगला देखेंगे, हम वृद्ध माता पिता की सेवा करें। अब हम क्या हो गया, उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम, तो यहाँ पे वयम का प्रयोग होगा ही, तो हम क्या हो गए, कर्ता हो गया। मैंने बताया था आपको कि अहम आवाम वयम का प्रयोग हमेशा तभी होगा कि जब स्वयं आप जो है किसी के कार्य में क्रिया करेंगे, जब स्वयं आप क्रिया करने में लिप्त होंगे या क्रिया करने का माध्यम बनेंगे, तभी जो है वहाँ पे मित्रों हम का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या हुआ, कर्ता। अब वृद्ध माता पिता, यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे पितरौ शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता था, है ना, समास का प्रयोग करके, लेकिन समास का भी आपने अध्ययन नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने पित्रो शब्द का प्रयोग किया है। तो वयम पित्रो सेवाम करवामा, आनी आवा आमा वहाँ पे आपकी क्रिया रूप में हो गया, और अहम आवाम वयम आपकी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो गई। तो क्या बना यहाँ पे प्रयोग, वयम पित्रो सेवाम करवामा। अब अनुवाद एक और देखेंगे 10वां, आप शीघ्र निरोगी होवे। अंतिम अनुवाद के साथ साथ में मैंने आपको यहाँ पे एक भवत आप अर्थ में जो है एक हम यहाँ पे रूप भी आगे अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले उस रूप को अध्ययन करने के पूर्व हम एक जो है उसी रूप का एक अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे। आप शीघ्र निरोगी होवे, तो आप अर्थ में क्या प्रयोग करते हैं, हम भवान शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। अब जब भवान शब्द का प्रयोग करेंगे तो भवान शब्द में यहाँ पे देखेंगे आपकी क्या बना हुआ है। अब भवान शब्द में आप देखेंगे कि भवान शीघ्रम निरोगम भवतु, भवान शीघ्रम निरोगम भवतु, आप शीघ्र निरोगी हो जाएं, रोग से मुक्त हो जाएं। ठीक है मित्रों, अब इस बात को हम आगे बढ़ेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे भवान शब्द का हमने यहाँ पे मित्रों रूप भी चलाया है, भवान भवन्तौ भवन्तः, इस रूप को आप दोहराएंगे हमारे साथ साथ में, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तां भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतो भवतां, भवति भवतो भवत्सु, हे भवति हे भवन, हे भवन्तौ हे भवन्तः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमने जो है इस रूप को भी पढ़ा है। इसके बाद भी अगर आपको कोई संशय हो तो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अपना प्रश्न डाल सकते हैं, और प्रश्नों का हम उत्तर ज़रूर देंगे आपका। अब अगले वीडियो में जो है अगले अध्याय में हम जो है इसमें विधिलिंग लकार के प्रयोग तथा विधिलिंग लकार को पढ़ने